नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की आप लोगों को तीसरी क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक करना ना भूले। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए। आप लोग जब टेस्ट देने जाते हैं ऑनलाइन गूगल पे, तो आप लोग 20 या 25 क्वेश्चन का मत टेस्ट दिया करिए। आप लोग डायरेक्ट 100 नंबर का क्वेश्चन किया करिए, ठीक है। आप जब 100 क्वेश्चन करेंगे टेस्ट में, जिसमें 100 में से आप लोग कितना सही कर रहे हैं, तब आप लोग का अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग 20-25 क्वेश्चन का टेस्ट नहीं देना आज के बाद, ठीक है। आप लोगों को 100 क्वेश्चन का टेस्ट देना है। डेली आप लोग 100 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे और आप लोगों को पूरा कोशिश करना है कि 70 प्लस क्वेश्चन सही करना आप लोगों को, ठीक है। जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि डेली आप लोग जब टेस्ट देते रहेंगे, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए किस तरह का ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्लास आप लोग डेली करते रहिए, पूरी क्लास देखा करिए कि क्लास में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। तो जितने भी बच्चों का एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है, आप लोग डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया करिए। 20 और 25 का मत दिया करिएगा, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, 20-25 देने से आप लोग को उतना नहीं समझ में आएगा। जब आप डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे तो 100 में से 75, 75, 80 क्वेश्चन सही करेंगे, तो आप लोग को एक रिकॉर्ड बना के चलिए कि 100 क्वेश्चन करना है ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें समय 80 प्लस क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा और पता चलेगा आप लोग किस तरह का ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज से जितने भी बच्चे अक्टूबर नवंबर में एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग डेली गूगल पर जा करके 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया करिए। 20 और 25 का मत देना आज की बात, ठीक है। उससे आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा उतना, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिपल सी का। ये हमेशा क्वेश्चन आता है ट्रिपल सी के एग्जाम में, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन में कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी हो जाएगा, टूल्स मेनू में पाए जाते हैं, ठीक है। अभी चीज को ध्यान रखिएगा, ये कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछता है। और बहुत से बच्चे सोचते हैं कि विजार्ड का तो ऑप्शन भी एक होता है, तो एक विजार्ड का ऑप्शन फाइल मेनू में होता है, ठीक है। वो वहां पर ओनली विजार्ड का ऑप्शन लिखा रहता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने टूल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मैंने चार्ट लगा दिया है। पहला आप लोग का है स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ऑटो स्पेल चेक करने के लिए शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है। थिसारस की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस F7 होता है। ये भी आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपको टूल्स मेनू का 3 ऑप्शन मैंने अभी बताया हूँ, स्पेलिंग, ऑटो स्पेल चेक करने की और थिसारस की, ये आप लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, ठीक है। ये हमेशा आप लोग को ट्रिपल सी के एग्जाम में मिलेगा। ये राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में सेम होता है और टूल्स मेनू में ही होता है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला लैंग्वेज, ये भी आप लोग का टूल्स में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो आपका वर्ड काउंट होता है, ठीक है। वर्ड काउंट आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि वर्ड काउंट कौन सा मेनू में पाया जाता है। आपको बताना है कि टूल्स में पाया जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नीचे है आप लोगों का ऑटो टेक्स्ट, जिसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट कंट्रोल प्लस F3 होती है, ठीक है। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। अब नीचे आते हैं चैप्टर नंबरिंग, लाइन नंबरिंग, फुट नोट, एंड नोट और मेल मर्ज विजार्ड आप लोग का यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये आप लोग का टूल्स में होता है। ये सब आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने चार्ट लगाया हूँ। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टूल्स में। राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में से टूल्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसे पूरे चार्ट को स्पेलिंग, ऑटो स्पेलिंग चेक, थिसारस, लैंग्वेज, वर्ड काउंट, ऑटो क्रैक, ऑटो टेक्स्ट, चैप्टर नंबरिंग, लाइन नंबरिंग, फुट नोट, एंड नोट या मेल मर्ज विजार्ड या एड्रेस बुक सोर्स, ये सब आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास।
तो आज की क्लास का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिब्रे राइटर में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? तो टूल्स में पाया जाता है। ठीक है, अगर पेपर में स्पेलिंग का पूछता है तो F7, ऑटो स्पेल चेक करने के लिए Shift+F7 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। फुट नोट एंड नोट हमेशा आता है आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर का ओपन करते हैं तो पहला ही जो आपको फॉन्ट साइज दिखता है डिफॉल्ट, वही पूछा है कितना होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 12 होता है। ठीक है, जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो आपको फॉन्ट साइज 12 लिखा रहता है, यानी कि पीटी लिखा रहता है इस तरह से। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में पूछता है कि ड्रॉप डाउन यानी मैक्सिमम ड्रॉप और मिनिमम ड्रॉप कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम आप 6% कर सकते हैं और मैक्सिमम 96% कर सकते हैं राइटर में। ठीक है, ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट फुल आपका ये आप जूमिंग है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर मिनिमम कितना कर सकते हैं? तो मिनिमम एकदम 2 कर सकते हैं आप। ठीक है, एकदम मिनिमम आप 2 कर सकते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, कई बार पेपर में पूछा है कि मैक्सिमम ड्रॉप और मिनिमम ड्रॉप कितना जूम कर सकते हैं? तो मिनिमम आप 6 कर सकते हैं, मैक्सिमम 96 कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये पूछता है कि मैक्सिमम, तो आपको 999.9 करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए अंडरलाइन जैसे विकल्प किस मेनू में पाए जाते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन विकल्प किस मेनू में पाए जाते हैं? ठीक है, एडिट, फॉर्मेट, व्यू या इंसर्ट। तो इसका ये आपको मिल जाएगा फॉर्मेट मेनू में, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप फॉर्मेट मेनू में जाएंगे तो पहला ऑप्शन आपको टेक्स्ट का दिखता है। ठीक है, उसको क्या करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक चार्ट खुल जाएगा। उसी चार्ट के अंदर आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब आप लोग को मिलेगा। इंक्रीज करना, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सब ये आप लोगों को बोल्ड टेक्स्ट के अंदर मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट कई बार पूछता है कि बोल्ड की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कि Ctrl+B होता है। ठीक है, और इटैलिक का Ctrl+I होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और पूछता है डबल अंडरलाइन की शॉर्ट की क्या होती है, तो Ctrl+D होता है। ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की बाय डिफॉल्ट हाइट यानी ऊंचाई कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ये, कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, 0.18 होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे विथ पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की विथ कितनी होती है, विथ अगर पूछता है तो आपको बताना है कि 0.89 होता है। ठीक है, क्या होता है, 0.89 आपका कॉलम का विथ होता है, और रो का पूछा है तो 0.18 होता है। ठीक है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 होता है। ठीक है, डिफॉल्ट लाइन आप लोग का 1 होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी कौन से मेनू में मिलता है, तो आपको फॉर्मेट मेनू में जाकर के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या होती है, सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो सुपर स्क्रिप्ट की होती है Ctrl+Shift+P होता है सुपर का, और सब का होता है Ctrl+Shift+B होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी आप लोग को फॉर्मेट मेनू के अंदर एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट का, उसी के अंदर ये भी पाया जाता है। ठीक है, और इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए भी पूछता है कि कौन से मेनू में पाया जाता है, तो वो भी आपको फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर बहुत शोर करता है? यानी बताइए कौन सा एक प्रिंटर है जो ज्यादा शोर करता है प्रिंट करने के टाइम? ठीक है, ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या ऑल ऑफ दिस अबव। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा जो प्रिंट किया जाता है, जो शोर करता है प्रिंटर, उस प्रिंटर का नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है,
इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कई बार ये ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या प्रिंट करते टाइम स्टोर करता है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्टोर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो ऑप्शन है लाइन प्रिंटर्स, डेसीविल प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या ऑल ऑफ द। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एटीएम कार्ड में जो प्रिंट कौन सा प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो एटीएम कार्ड में आप लोग का थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। मॉल में पेट्रोल पंप पे कौन सा प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप लोग का थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? कई बार ये ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है आप लोगों के कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 600% आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे मिनिमम पूछता है तब 20% कर सकते हैं मिनिमम। ठीक है, जूम। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इम्प्रेस में आप कितना जूम कर सकते हैं? तो आप इम्प्रेस में मैक्सिमम आप कर सकते हैं 3000% और मिनिमम आप 5% कर सकते हैं। अगर कैल्क में पूछता है तो कैल्क में आप मैक्सिमम 400% कर सकते हैं और मिनिमम आप 20% कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से जूमिंग जूम आउट याद कर लीजिएगा। राइटर में कितना होता है, कैल्क में कितना होता है, इम्प्रेस में कितना होता है, ये हमेशा आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी पूछता है कि लिब्रे ऑफिस में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, राइटर में क्या होता है, कैल्क और इम्प्रेस में क्या होता है। ठीक है, ये भी आप लोग का एक्सटेंशन पूछा जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से ये पढ़ लीजिएगा, जूमिंग जूम आउट तीनों का क्या होता है, तीनों को फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, राइटर कैल्क इम्प्रेस में कितने मेनू पाए जाते हैं? तो राइटर में 11, कैल्क में 11 और इम्प्रेस में 10 पाए जाते हैं। ठीक है, ये तीनों आप लोग क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में 100% आएंगे सभी किसी न किसी के सेट में। ठीक है, और ट्रिपल सी के जो एग्जाम होता है, जो पेपर मिलता है सभी बच्चों का, वो आप सभी का पेपर सेट अलग होता है, किसी का पेपर सेट सेम नहीं होता। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में समय डालने की शॉर्ट कुंजी क्या है? ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है कई बार कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैल्क के सेल में अगर आपको टाइम इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे डेट पूछता है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे आपको डेट डालने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं? यानी किसी भी वैल्यू को हाईलाइट करना है तो ये में कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? ये भी आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमेशा आज पूछा जा चुका है। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी वैल्यू को हाईलाइट करना है तो उसकी शॉर्ट की होती है आप लोग का ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F8 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो इसका काम होता है साइड बार को हाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपका राइटर में भी सेम होता है, कैल्क में भी सेम होता है और इम्प्रेस में भी सेम पाएग होता है। ठीक है, ये आप लोगों का राइटर कैल्क इम्प्रेस सेम शॉर्ट की होती है, कंट्रोल प्लस F5। और कौन से मेनू में पाया जाता है? ये भी कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू में पाया जाता है। ठीक है, और साइड बार को हाइड करने के लिए भी इसी का इस्तेमाल करते हैं और अनहाइड करने के लिए भी कंट्रोल प्लस F5 का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क इम्प्रेस में क्या साइड बार को हाइड नहीं कर सकते हैं? ट्रू फॉल्स में तो साइड बार को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो वहां फॉल्स कर दीजिएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग सी, फाइल अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार यहाँ पे पेज कर देता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई बार क्या करता है कि हाइपर लिंक में कौन सा विकल्प नहीं पाया जाता है, वहां पेज लिखता है। कई बार पेपर जब हुआ है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें पेज लिखा था। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग का हाइपर लिंक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।
इंटरनेट आप लोग का पहला पॉइंट पे होता है, मेल आप लोग का दूसरा होता है, तीसरा आप लोग का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। चौथे नंबर पर होता है न्यू डॉक्यूमेंट, और पांचवें नंबर जब से आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर अपडेट हुआ है उसमें एक और ऐड हो चुका है हाइपर लिंक में कमेंट का ऑप्शन, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लिब्रे हाइपर लिंक ऑफ ऑन करने से कौन कौन सा विकल्प उपलब्ध होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका पहला होता है इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट और कमेंट। टोटल आप लोग को 5 ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। पहले आप लोग को 4 था, इंटरनेट था, मेल था, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट था, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी शॉर्ट की भी कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसको शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस के होता है, ठीक है। और किस मेनू मिलता है ये भी कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग को इंसल्ट मेनू मिलता है, ठीक है। इंसल्ट मेनू में जाएंगे तो आप लोग को वहां मिल जाएगा हाइपर लिंक के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो कमेंट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं कमेंट करने के लिए। ये भी आप लोग का इंसल्ट मेनू मिलता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। राइटर, कैल्क, इंप्रेस तीनों में आप लोग कमेंट की शॉर्ट की सेम होती है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होता है। ये भी आप लोग का इंसल्ट मेनू में जाकर के आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि इक्वल प्रोडक्ट 5 का मान क्या होगा, यानी इसका वैल्यू पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप लोग क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जितना इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर वही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 का कितना होगा, 10 होगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल प्रोडक्ट 5 का मान पूछा था, तो आप लोग कितना निकला है, 10 निकला है। इस तरह ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम निकालने के लिए भी पूछता है। अगर यहीं पर आप लोगों को पूछता है सम करने के लिए, सम कितना होगा, तो 5 का सम निकालते हैं तब 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको ऐड करना है, सब में पूछता है। तो अगर आपको तो ये पूछता है ट्रिपल सी के एग्जाम में काउंट कितना होता है, तो काउंट का काम क्या होता है, काउंट ओनली नंबर को काउंट करता है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर काउंट लिखा होता तो काउंट आपका 2 हो जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर काउंटा पूछता है काउंटा, तो काउंटा क्या करता है, आपका टेक्स्ट और नंबर को दोनों को काउंट करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 के बाद ए और सी लिखा लिखा रहता है तो काउंटा में, तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 हो जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह भी ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राउंड से भी क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन। इस चीज को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा एक्सपोर्ट एस विकल्प में उपलब्ध नहीं है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, एक्सपोर्ट एस इमेज आप लोग का नहीं होता है, ठीक है। आप लोग का एक्सपोर्ट डायरेक्टली एस पीडीएफ भी होता है, एक्सपोर्ट एस पीडीएफ भी होता है, एक्सपोर्ट एस ईपीयूबी का भी होता है। और ये किस मेनू मिलता है ये भी पूछा जाता है कि बताए एक्सपोर्ट एस विकल्प वाले ऑप्शन किस मेनू में मिलते हैं। तो आप लोग बताना कि फाइल मेनू मिलता है, ठीक है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपको राइटर, कैल्क, इंप्रेस तीनों में सेम होता है, फाइल मेनू में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि किस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ये कि क्वेश्चन में पूछा गया है किस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा, 4th जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ये कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है, इसे आप कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो ब्राउजर में लोड होने वाला पहला वेब पेज क्या कहलाता है। जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ब्राउजर में लोड होने वाला पहला वेब पेज क्या कहलाता है। सभी बच्चों को पता होगा कि जब कोई वेबसाइट खोली जाती है तो ब्राउजर से लोड होकर ओपन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसी वेबसाइट को जो सामने का पेज दिखता है उस पेज को क्या कहते हैं, तो उसे होम पेज कहते हैं, ठीक है। या किसी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो वेबसाइट खुलती है तो पहला पेज ओपन होता है, उस पेज का नाम क्या होता है, तो उसे हम होम पेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरह कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में
किसी टेबल की कॉलम चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेबल के कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी टेबल के जो चौड़ाई होता है इंक्रीज करने के लिए। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा। अल्ट प्लस राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे डिक्रीज पूछता है तो आप लोग क्या करेंगे, अल्ट प्लस लेफ्ट एरो कर देंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसे कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है। WWW यानी ट्रिपल डब्ल्यू को फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। ये किसने बनाया था इसको? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था, ठीक है। कई बार तो ऑप्शन में क्या करता है कि 1904 नहीं लिखता है, वहां पर 1906 कर देता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर 1904 नहीं लिखा है तो आप लोग क्या करेंगे, 1906 लगाएंगे, ठीक है। ये वैक्यूम ट्यूब तो आप लोग का बनाया गया था 1904 में, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट इसको पब्लिक के लिए कब लॉन्च किया गया था? 1906 में इसको लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था? सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। ये इनके द्वारा ही वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था, ठीक है। तो पेपर में भी पूछता है कि वैक्यूम ट्यूब के फादर कौन है, तो आप लोग इसे कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ये, हमेशा ये क्वेश्चन आ चुका है ट्रिपल सी के एग्जाम में कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। इस तरह भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एमएस डॉस, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन भी ट्रू फॉल्स में पूछता है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस नहीं होता है, इस तरह पूछता है ट्रिपल सी के एग्जाम में, ठीक है। अगर इस तरह पूछता तो वहां क्या करते हैं, आप फॉल्स कर देते, ठीक है। अगर पेपर में ये पूछता कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस डॉस होता है, तब आपका क्या होता है, ट्रू हो जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स सभी बच्चों के सेट में अलग अलग आता है। किसी में 40 आ जाएगा, किसी में 45 आ जाएगा। इस चीज के इसी तरह से एक फिक्स नहीं होता आप लोगों का ट्रू फॉल्स, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी आप लोग एग्जाम में रिपीटिंग क्वेश्चन है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है। बीसीआर कौन सा डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और बीसीआर का भी फुल फॉर्म पूछता है, बार कोड रीडर होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? मॉल में किया जाता है, जिसमें आप प्रोडक्ट लेते हैं उसका रीडिंग देखने के लिए, उसे मैन्युफैक्चरिंग का भाई उसका एक्सपायरी डेट जो होता है वो इसमें पता चलता है, ठीक है। ये कौन सा डिवाइस होता है आपका? इनपुट डिवाइस में आता है बीसीआर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। बिटकॉइन के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, सातोशी नाकामोटा, जो बिटकॉइन से संस्थापक थे। ठीक है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, किसी ना किसी बच्चे के पेपर में ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? ये आप लोग का मेमोरी का क्वेश्चन है। तो सीडी रोम को फुल फॉर्म होता है आप लोगों का, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ओनली रोम का फुल फॉर्म पूछता है तो रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, अगर रैम का फुल फॉर्म पूछता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, वहां हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है आपका रैम का फुल फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। स्प्रेडशीट में सक्रिय सेल की पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यह भी आप लोगों का ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्प्रेडशीट में सक्रिय सेल की पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है एंड की, शिफ्ट प्लस होम की, या होम की, या अप पेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा,
होम की दबाने से आप स्प्लिट सी के सक्रिय पेज की पंक्ति में आप चले जाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में। किस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में सेम क्वेश्चन इसी तरह पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सरकार डिजी लॉकर में कितनी स्टोरेज उपलब्ध करवाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स का। ये कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि डिजी लॉकर में कितना स्टोरेज होता है, ठीक है। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नमेंट द्वारा डिजी लॉकर में कितना स्टोरेज उपलब्ध करवाती है, या डिजी लॉकर में कितना स्टोरेज मिलता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए सी हो जाएगा, 1 GB आप लोग को मिलता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ईमेल में कितना आप लोग को टोटल जीबी मिलता है, तो आपको बताना है कि 15 GB मिलता है, ठीक है। ईमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, आप लोग को टोटल 15 GB मिलता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, लेजर प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है। ऑप्शन है BCC, CPM, PPM या IPS। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा। PPM में लेजर प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है, ठीक है। और PPM का फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट होता है, ठीक है। ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, आप लोग डेली गूगल पर जा करके 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया करिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन का टेस्ट अगर डेली आप लोग देते हैं तो आप लोग अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, आप लोग को पता चलेगा किस तरह के ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 20 और 25 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं गूगल पर जाके। तो आप लोगों को क्या करना है, 20 और 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को टेस्ट नहीं देना है, डायरेक्ट आप लोगों को 100 क्वेश्चन का टेस्ट देना है और रेगुलर देना है। दिन भर में कम से कम आप 4 से 5 बार टेस्ट ऑनलाइन दिया करिए, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। इससे क्या होगा, आप लोग और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए और क्लास को पूरा देखा करिए, क्योंकि क्लास में पूरा अच्छे से आप लोग क्वेश्चन समझाया जाता है। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन कराया जाता है क्लास में, सब ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते तो क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे वो भी क्लास करके अपने अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। जितने बच्चे ट्रिपल सी देने वाले हैं या आपका दोस्त ट्रिपल सी देने वाले हैं, सभी को बोला करिए कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए, जिससे आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, आप लोग को पता चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप लोग को ऑनलाइन जब टेस्ट देना है तो पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन का टेस्ट देना है, ठीक है। कोई 20 और 25 नंबर का क्वेश्चन का कोई स्टूडेंट टेस्ट नहीं देना चाहिए, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।